हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो सी पार्ट है उस वाले पार्ट को। सी पार्ट को मैंने यहाँ पर नीचे कॉपी कर दिया है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं दोबारा। वैल्यूज वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एक मॉडुलस वाली इक्वेशन है हमारे पास, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू फोर के हैज इंटीग्रल सॉल्यूशन। बच्चों इसके अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, तो आपको के की वैल्यूज बतानी है। और इसके अंदर आपको राइट हैंड साइड के अंदर दे रखा है कि पी क्यू आर एस टी के अंदर के की वैल्यूज वो भी एक इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसा कि बच्चों अपन सबको पता है कि इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इनको अपन ग्राफ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का ग्राफ बनाते हैं। एक तो y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, नहीं बच्चों यहाँ पर है वापस मॉड एक्स प्लस वन, तो तीसरी टर्म है मॉड एक्स प्लस वन, लास्ट टर्म है बच्चों मॉड एक्स प्लस टू। एक तो बच्चों अपन इसका ग्राफ बनाएंगे और एक अपन ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू फोर के का। क्योंकि के की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज दे रखी है अपने को, तो एक्चुअली अपने को दूसरा का जो ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस जो है हमारे पास। जब के की वैल्यू वन होगी तो उस टाइम पर y इक्वल टू फोर का ग्राफ बनाएंगे। जब के की वैल्यू टू होगी तो वहाँ पर y इक्वल टू एट का ग्राफ बनाएंगे। और ऐसे चलते चलते लास्ट ग्राफ अपने को बनाना है y इक्वल टू, जब फाइव पुट करेंगे तो 20 का। तो ये सारे ग्राफ्स अपन बनाएंगे सेकेंड टाइम पर। बट इनका ग्राफ बनाना बहुत इजी है, अपने सबको पता है। बट पहले पार्ट का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब भी मॉडुलस के अंदर लीनियर फैक्टर्स हो आपके पास और हर एक के ऊपर आपके पास मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो बेसिक थॉट होता है उसके थ्रू अपन यहाँ पर जो बिल्कुल बचपन में जो अपन ग्राफ पढ़ाने की जो टेक्निक पढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट्स लेके और अपने इसका ग्राफ बना सकते हैं। अपन एक ऐसी टेबल बनाते हैं, देखो बच्चों, जिसके अंदर अपने को एक तो वो पॉइंट्स लेंगे जहाँ पर ये मॉडुलस के अंदर जो पॉइंट्स है वो जो दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को, और दो पॉइंट्स कुछ अपन और ले लेंगे। वैसे तो जब सारे मॉडल प्लस में होते हैं तो फिर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। अगर जैसे कहीं पर भी माइनस साइन अगर होता है तो अपन ले सकते हैं, बट फिर भी आप दो वैल्यूज और ऐसी ले लीजिए जो कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वो पॉइंट नहीं है, बट अपन उन वैल्यूज को यहाँ पर इस तरीके से कौन सी वैल्यूज लेंगे। एक वैल्यू तो वो जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर, देखो लास्ट वाला मॉडल जीरो होगा माइनस टू पे, ये होगा माइनस वन पे थर्ड वाला, फर्स्ट वाला वन पे होगा और ये होगा टू पे। तो एक इसके राइट हैंड साइड का कोई भी नंबर और एक इसके लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी नंबर, जैसे कि हमने माइनस थ्री ले लिया। अब बच्चों आप ये सारी वैल्यूज एक्स की पुट कीजिए और वाई की वैल्यूज निकालिए। तो देखो जब अपन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस थ्री माइनस वन, फर्स्ट वैल्यू फोर आ जाएगी। फिर माइनस थ्री माइनस टू, ये बच्चों फाइव आ जाएगा हमारे पास। माइनस थ्री प्लस वन, ये बच्चों माइनस थ्री प्लस वन टू होगा माइनस का, बट मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा। एंड माइनस थ्री प्लस टू, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास वन आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास पाँच दस चार नौ, दस ग्यारह और एक बारह। तो टोटल सम कितना आ गया हमारे पास 12। तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर बच्चों वाई की वैल्यू क्या आएगी 12, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसी तरीके से बच्चों आप माइनस टू पुट कीजिए, तो माइनस टू पुट करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे माइनस टू माइनस वन, ये थ्री हो जाएगा, माइनस टू ये फोर हो जाएगा बच्चों, माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास वन, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी जीरो। इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चों ये एट आएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा बच्चों हमारे पास वो आ गया एट। इसी तरीके से बच्चों अपन नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे, एंड नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में माइनस वन। और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जब अपन आगे चलेंगे यहाँ पर तो अपन देखेंगे कि माइनस वन जब पुट करेंगे तो माइनस वन टू, माइनस टू, माइनस वन एंड माइनस टू थ्री हो जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, एंड माइनस वन प्लस टू बच्चों ये वन हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास सिक्स। इसी तरीके से आप बाकी की अदर वैल्यूज भी निकाल लीजिए बच्चों। ये सिक्स आएगा, आप वन पुट करके देख सकते हैं, ये भी टू पुट करने से एट आएगा,
और 3 पुट करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जब एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 1 4 एंड 3 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों 5 हमारे पास। तो ये आ जाएगा टोटल 5 प्लस 4 9, 10 11 और 1 12, तो ये वैल्यू वापस 12 आएगी। अब बच्चों अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर इन पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं। देखो बच्चों हमने एक्स अक्ष पर जो पॉइंट्स लिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखते हैं -3 पर, -2 पर, -1 पे, इसके बाद में फिर से बच्चों वापस 1 पे एंड 1 के बाद 2 पे एंड 2 के बाद 3 पे। बच्चों -2 पर इसकी -3 पर इसकी जो वैल्यू आई थी वो 12 आई थी, तो -3 पे जो पॉइंट आएगा वो मान लेते हैं कि यहाँ पर है -3, 12। अब अगला पॉइंट बच्चों 8 है, तो अपने को ये पता है कि 8 12 से नीचे होगा, तो उसको थोड़ा यहाँ पर नीचे बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 8, -1 पर वैल्यू 6 आ रही है बच्चों, तो ये पॉइंट है हमारे पास में 6। अगले पॉइंट पे भी 6 आ रही है, तो इसी लाइन के अंदर यहाँ पर 6, फिर वापस 8 आ रही है बच्चों, इसी लाइन के अंदर 8 पुट करें और 3 पर वैल्यू वापस 12। इसके बाद में बच्चों इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए और जो भी लाइन बन रही है उसको आपस में, इसके बाद में इस नेक्स्ट पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसके साथ में हमने ज्वाइन कर दिया तो इसका ग्राफ बन जाएगा। थर्ड पार्ट को इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए बच्चों, तो हमें इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। फोर्थ पार्ट को ज्वाइन कर दिया, इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। फिफ्थ पार्ट को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों, तो ये लाइन थोड़ी सी इसकी स्लोप इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसको अपन ने हाँ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। अब बच्चों लास्ट में ये पॉइंट हमने -3 और 3 इसीलिए लिए थे ताकि ये ग्राफ आगे किस साइड में जाएगा ये हमें पता चल जाए। तो इस पॉइंट के बाद ग्राफ जैसे एक बार ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा तो ये ग्राफ इधर ही जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये वाला जो ग्राफ इस साइड में इस पॉइंट -2 के बाद ऊपर की साइड जा रहा है, तो इधर भी एक बच्चों ग्राफ मॉडुलस का उसी साइड जाता है जिधर ये घूम जाता है आपके पास। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ है हमारे पास फर्स्ट वाला y इक्वल टू मॉडुलस वाली जो इक्वेशन है उसका। अब बच्चों इसके साथ में अपने को ग्राफ बनाना है जैसे y इक्वल टू 4 का। तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ बच्चों हमें पता है कि सबसे नीचे जो पॉइंट आया था 6 आया था, तो y की वैल्यू 4 तो इसके नीचे होगी, तो y इक्वल टू 4 का जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के यहाँ पर आएगा बच्चों नीचे की साइड में। और ये वाला ग्राफ इसको कट नहीं कर रहा है, और ये ग्राफ जब इसको कट नहीं कर रहा है तो बच्चों यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, तो k इक्वल टू 1 पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा जब हमारे को ग्राफ आपस में कट करेंगे। इसी तरीके से बच्चों अपन y इक्वल टू 8 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अपने को पता था कि ये वाला जो पॉइंट था बच्चों -2 पर वैल्यू 8 आई थी, तो यहाँ से पास होती हुई ये जो लाइन होगी हमारे पास, ठीक है ना, ये कौन सी होगी बच्चों y इक्वल टू 8, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे इसको कट करेगी। और इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों अपन ये पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि -2 एंड +2 ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके बाद तो ये ग्राफ इसको कट कर गया y इक्वल टू 8 का, तो y इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग बच्चों अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। तो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1 पे सॉल्यूशन नहीं आया था, बट k इक्वल टू 2 पर ग्राफ कट कर रहा है और इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है -2 एंड 2, जो हमें ये भी ध्यान रखना है बच्चों इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट हमारा आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी के ग्राफ्स को ड्रॉ कीजिए। y इक्वल टू 12 भी बच्चों हमारे उसी टेबल के अंदर आया था, तो इस वाले पॉइंट को भी अपन देख सकते हैं कि यहाँ से पास होती हुई एक लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए हमारे पास में आगे तक जाएगी, और y इक्वल टू 12 का ग्राफ भी हम देख रहे हैं कि कट कर रहा है। दैट मीन्स k इक्वल टू 3 वाला जो पॉइंट है वो भी हमारा सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। k इक्वल टू 2 एंड 3 के बाद में आप नेक्स्ट बात करते हैं y इक्वल टू 16, तो वो लाइन भी बच्चों ऊपर आएगी, यहाँ पर ये भी कट करेगा। y इक्वल टू 20 लास्ट लाइन ये भी इसको कट करेगी, तो ये वैल्यूज मिलेगी अपने को बच्चों k इक्वल टू 3 के बाद में 4 और 5 के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी ग्राफ हमारा कट कर रहा है। तो बच्चों इन चारों पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ कट करेगा, और 4 और 5 के लिए भी बच्चों आप चेक कर सकते हो, आपको इंटीग्रल वैल्यूज मिलेगी। k इक्वल टू 4 मीन्स y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 तब मिलेगी जब आप 4 पुट करेंगे, और 20 तब मिलेगी जब आप 5 पुट करेंगे। आप डिफरेंस से भी चेक कर सकते हो कि जब हम -2 से -3 पर गए थे तो 4 का गैप आया था यहाँ पर, तो आगे भी इसमें 4 का गैप आते हुए आपको नेक्स्ट पॉइंट पर वो वैल्यूज आने वाली है।
तो इस तरीके से बच्चों ग्राफ के थ्रू अपन देख सकते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स होंगे के जहाँ पर हमारा ये जो ग्राफ है इसके अंदर इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएँगे। तो वो 4 पॉइंट होंगे बच्चों के इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। इन चारों वैल्यूज़ के लिए ग्राफ कट भी कर रहा है और वैल्यूज़ इंटीग्रल भी आ रही है। ये भी ध्यान रखना है बच्चों क्वेश्चन में कि x की वैल्यू इंटीग्रल आनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस हैज इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन मीन्स बच्चों x इंटीजर होना चाहिए। अगर x की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आ रही है तो उस पॉइंट को भी नहीं लेना है। बट यहाँ पर आप चारों इक्वेशन y इक्वल टू 4 तो कट करेगी नहीं, बट 8, 12, 16 और 20 चारों के सॉल्यूशंस मिलेंगे और सबके सब इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग k की चारों वैल्यूज हमारे आंसर में आएगी k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, 4 एंड 5। तो ये चारों पार्ट इसका आंसर है। तो आप सी पार्ट के अंदर ये चारों पार्ट को यहाँ पर फिल करेंगे क्यू आर एस एंड टी। ठीक है ना, सी पार्ट के अंदर इस चारों को आप फिल कर दीजिएगा एग्जाम में, क्यू आर एस एंड टी। ठीक है बच्चों, ये था मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।